जी अल्ताफ साहब, आज 78वां यौम आज़ादी का दिन पूरे देश भर के साथ साथ कश्मीर के अंदर भी मनाया गया और आपके हेडक्वार्टर्स में भी मनाया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस यौम आज़ादी के? मैं इस मुल्क के गयूर अवाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये साल हमारे लिए अमन और शांति और डेवलपमेंट का होगा। तो किस तरीके से देखते जो इस बार लोगों ने पिछले साल भी अगर देखे, इस साल लोग ने जो है अपने मन से खुलकर जो है इस यौम आज़ादी के दिन में हिस्सा लिया? हम हमेशा ही हिस्सा लेते थे। अब कुछ लोगों को दिखता था, कुछ लोगों को नहीं दिखता था। आज मुझे खुशी है कि भारत की सरकार को भी दिखता है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी उतने ही देशभगत हैं जितने इस मुल्क के बाकी लोग देशभगत हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आपको याद होगा कि कांग्रेस के साथ पहले उनका सपोर्ट मांगा पार्लियामेंट इलेक्शन में और हाल ही में उनका बयान आया कि जनाब अब ना गठजोड़ तो कांग्रेस के साथ होगा और ना ही पीडीपी के साथ होगा, और कहीं ना कहीं से वो इंडियन अलायंस को भी जो है खैराबाद करने जा रहे हैं। तो इस बयान को कैसे देखते कि पहले पार्लियामेंट में फुल सपोर्ट मांगा और अब? देखिए मेरे भाई, न हम इस पर कोई कमेंट करेंगे और न हमें लगता है इस पर जरूर। फिलहाल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। जब हमें सच पता लगेगी उसके बाद हम उस पर बयान देंगे। फिलहाल वो दो जमातें साथ ही रही थी, देवर पार्टनर्स इन क्राइम टुगेदर। पिछले हमारे 72 साल में जो जम्मू कश्मीर में तबाही हुई, जो हमारे नौजवानों को हमने जमीन बोझ किया, इसमें दोनों पार्टियां इकट्ठी थी, तीसरी कांग्रेस साथ मिलाकर, चौथी बीजेपी। इन सब को जब ये उसके बाद एक दूसरे को नंगा करने के बाद फिर हम इस पे अपना रद्द-ए-अमल बताएंगे। आज अभी जरूरत नहीं है, अभी तो थोड़े से कपड़े उतरने लगे, अभी तो ये पूरा कपड़े उतारेंगे एक दूसरे को। मैं इनको राय नहीं दे सकता हूं, लेकिन अपील कर सकता हूं कि आपके एक दूसरे को कपड़े उतारने से लोगों के दिल मजरूह हो रहे हैं। अपनी पार्टी पार्लियामेंट्री इंतखाबात के नताइज देखने के बाद क्या कुछ तैयारियां अब असेंबली इलेक्शन के लिए हवाले? देखिए, हमने कुछ सबक सीखे, जिसमें सबसे बड़ा सबक था ना हमें किसी को सपोर्ट करना चाहे ना सपोर्ट लेना चाहे। मैं अपने आवाम को एक वादा देना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेगी, आपके ताउन से लड़ेगी, आपके ही वोट से हम बन सकते हैं। क्या कुछ खुले मन से आप कहना चाहते हैं कि हमें किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए? हम बिल्कुल किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहे और न हमें किसी पार्टी से सपोर्ट लेना तो चाहिए। क्या अल्ताफ साहब को लगता है कि कहीं ना कहीं से वो फैसला कि खुलेआम दूसरों को मेरे लगने से क्या होगा? लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो लोगों ने तो अपनी राय दी, लोग सुप्रीम होते हैं। हमारे लगने से क्या होता है? अगर हम सबक नहीं सीखेंगे फिर हम लोगों की तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम हाल ही में यहाँ पे आई, आपकी रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद थे। क्या लगता है इन्विटेशन आ सकता है, नोट्स आ सकती है इलेक्शन लगता है, और तैयार रहो, आप लोग भी तैयार हो, आपको तो ज्यादा कवर करना पड़ेगा। अपनी पार्टी तैयार है? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। आज़ादी का दिन है आज, और जिस तरीके से हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो इंजीनियर रशीद के हवाले से अभी कोई भी आवाज़ निकल के सामने नहीं आ रही, तो किस तरीके से देखें? अल्लाह करे वो जल्दी रहा हो जाए। हम तो दुआ ही करते रहते हैं, हमारी तो दुआओं तक ये पीर हूँ, पीर के हिसाब से भी दुआ करता हूँ, पार्टी का सदर हूँ उसके हिसाब से भी अपील करता हूँ। और क्या एक्सपेक्टेशंस क्या थे अल्ताफ साहब, चूंकि करीबन 13 लाख वोट जो है नॉर्थ कश्मीर की सीट पर पड़े, एक बड़ा फैसला था। हम थे नहीं बेटा, अगर हम होते मैं आपको बताता एक्सपेक्टेशन क्या। हम तो बदकिस्मती से हम डायरेक्टली इलेक्शन में थे नहीं। गृह मंत्री का बार बार कहना कि स्टेट हुड वापस आएगा असेंबली इलेक्शंस के बाद, जैसे बोलते टंके की चोट पे हम कहते थे स्टेट 70 वापस नहीं आएगा, वैसे ही स्टेट हुड वापस आएगा। तो इस पे आपका क्या रद्द अमल रहेगा? इंशाल्लाह जरूर आएगा। जब वादा बंद है, पार्लियामेंट में वादा बंद है, लोगों में वादा बंद है, इंशाल्लाह जरूर आएगा। और अपनी पार्टी का तो तकरीबन मैंने कहा एक ही चीज़ अब रहती है कोर एजेंडा का, वो 3 ही चीज़ें थी कि ज़मीनों पे तहफ़्फ़ुज़ वो हमने लाया, नौकरियों पे तहफ़्फ़ुज़ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी ने लाया, तीसरा स्टेटहुड है, इंशाल्लाह वो भी हम ही लाएंगे। इनमें से कोई भी जमात उस काबिल नहीं है कि वो लाए। जो बच्चे बंद है उनकी बार बार आप इंशाल्लाह आप जिस वक्त हमारा मैनिफेस्टो देखोगे आप भी कहेंगे कि नहीं, अगर कोई सही मानों में जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करने के काबिल जमात है वो अपनी पार्टी है। बस इंतजार करिए कुछ ही दिनों का, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होगा 1 हफ्ते में मैनिफेस्टो मंजर आम पे आया होगा। सब आखिरी सवाल है, हार्ट रेजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर 2 पीएचडी स्कॉलर्स शोपियान के सड़कों पर स्टॉल लगाकर सड़क पर
चीजें बेच रहे, पीएचडी स्कॉलर्स। अगर मुझे पूछोगे, पहली बार मुझे फख्र हुआ है अपने बच्चों पे। डिग्निटी ऑफ लेबर इसी को कहते हैं। बाकी अल्लाह के फजल से किसी काम को करने में शर्म नहीं होती है। उन्होंने दिखाया है कोई काम करने में शर्म नहीं होती है। पढ़ाई का ये मतलब नहीं है कि हम कोई किसी काम को छोटा बताएं या किसी काम को बड़ा बताएं। हम सबको सीख लेनी चाहिए इस चीज से कि इज्जत से जीने के लिए कोई भी काम गलत नहीं होता, छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता। चोरी करना शर्मिंदगी की बात है, ड्रग्स करना शर्मिंदगी की बात है, दंगा फसाद करना शर्मिंदगी की बात है। मैं उन बच्चों को मुबारकबादी देता हूँ।